जो घटना हुई है वो पूरी तरह लोकशाही की हत्या है। वोटें चुराने की बात नहीं हुई, पूरी तरह चुनाव चुराने का काम यहाँ के जो प्रफुल्ल पटेल है प्रशासक और बीजेपी ने, इन्होंने पूरी तरह लोगों को खड़ा रहने का जो अधिकार था, जो हक है सबका, उसको समाप्त करने की कोशिश यहाँ के प्रशासन ने की है। हाँ, आगे की रणनीति क्या होगी और कितने जो उम्मीदवार है अभी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो भी बहुत कम उम्मीदवार है, मेजॉरिटी के साथ तो नहीं है, लेकिन वो जो भी उम्मीदवार है उनको हम ताकत के साथ लड़ाएंगे और जो भी उनकी तरफ से गलतियां हुई है, गलतियां नहीं कहूंगा, जानबूझकर उन्होंने किया है ये सब बातें, तो उन अधिकारी के ऊपर, जिलाधिकारी हो, मामलेदार हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम हाईकोर्ट में जाएंगे और आगे तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए, इसमें हमने बड़ी ताकत के साथ 3 महीने से लगातार नगर परिषद में और जिला परिषद में हर जगह पे से हमने कैंडिडेट पे फॉर्म भरे हुए थे। भरने के बाद सब कागजात भी उसमें जोड़े हुए थे, लेकिन जिलाधिकारी ने और यहाँ के पूरे प्रशासन ने ये फॉर्म रिजेक्ट किए उनके, और गैर तरीके से रिजेक्ट किए हुए हैं। पूरे कागजात जोड़ने के बाद भी अगर पूरे के पूरे वो फॉर्म वहां पे कैंसिल किए जाते हैं। यहाँ कई उदाहरण नहीं, दीव दमन का भी जो इंडिपेंडेंट एमपी है, उनके बीबी का और उनके लड़की का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एमपी बनने के बाद इतना भी कागजात वो भूल गए हैं भरने का। इसका मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी के ऊपर पूरी तरह हावी हुई है, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। ये सभी जानते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन चला रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, ये इसके पीछे है, जिम्मेदार है, और हाईकोर्ट में जाएंगे और नेशनल लेवल तक हमारी पूरी पार्टी, कांग्रेस कमेटी, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, इनके सब कांग्रेस के साथ खड़ी है, ये मैं कहना चाहूंगा। लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं स्थानीय स्तर की चुनाव में, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस? देखिए, बीजेपी का प्री प्लानेड पूरा प्रोजेक्ट है ये शुरुआत में ही जब 20 पंचायत से 26 पंचायत करने की बात आई, उसी समय से पूरी जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट की ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। और ये जब आनंद फानंद में ये लोगों ने चुनाव घोषित किया, उससे समय ही आप देखेंगे कि 10 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आया और सेकंड सैटरडे और संडे ये बंद रहा। 4-5 दिन दस्तावेज निकालने के लिए बात रखी, और 5 दिन में भी जो अधिकारी थे वो स्थल पर रहे ही नहीं, और जो अधिकारी थे उनको ट्रेनिंग में रखा गया वापस। यानी 2 दिन मुश्किल से हमें वहां पर मिले। उसमें भी हमने 21 पंचायत में सरपंच और जिला सदस्य के हमने, और 12 काउंसिलरों के हमने, और करीब 200 वार्ड मेंबर की हमने तैयार की। और जनता ने तय किया था इस बार कि दादरा नगर हवेली में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी है वो भाजपा के एजेंट बनकर आने वाले हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने मूड बना लिया था कि हम भाजपा के लोगों को वोट नहीं देंगे। ये प्रशासन, आईबी, एलआईबी और सेंटर की जितनी भी जो टीम है, जितनी भी संस्था है, उनको समझ में आ चुका था। और यही चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से तैयार कर ली थी, और बीजेपी बैकफुट पे आकर ये सारे षड्यंत्र जो आरओ और प्रियांक किशोर उनके नेतृत्व में यहाँ जितने भी मामलतदार, एग्जीक्यूटिव और जितने चीफ काउंसिल सीओ है, ये तमाम जिनकी जो पूरी टीम मिलकर बिल्कुल एक भाजपा के प्रचारक बनकर, भाजपा वालों ने जिनके जो नेता थे वो वहां नहीं दिखे, लेकिन भाजपा के पूरा काम यही अधिकारी कर रहे थे। दैट मीन्स यहाँ पर अब तक हम देख रहे थे कि वोट चोरी की बात चल रही थी, लेकिन दादरा नगर हवेली में ये इनका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि पूरी चुनाव को ही चोरी कर अब सत्ता हथियाने की बात कर रहे हैं। और यही जो गृह मंत्री अमित शाह बात कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, तो यही फॉर्मूला है, यही फंडा है, यही चुनाव चोरी करके ये 50 साल राज करने की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दादरा नगर हवेली में यहाँ से पर्दाफाश किया हुआ है, और ये तमाम चीजें हमने हमारे आलाकमान, हमारे टॉप लीडरशिप को सामने बात रखी है। और इसको लेकर जहां भी लीगल फाइट करनी हो, रोड पे आंदोलन करना हो, धरना करना हो, जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दादरा नगर हवेली में तैयारी करेगी।